और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और इसी में 11 लोगों की जान चली गई है। 40 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की भी खबर मिल रही है और इस हादसे की जो तस्वीरें हैं वो बहुत खतरनाक है, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। रेलवे अधिकारियों की अगर माने तो ये भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ है। बताया गया कि लखनऊ से मुंबई के बीच चलने वाली पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई और इसी के बाद चेन खींचने की वजह से कई लोग घबराकर नीचे कूद गए और दूसरी तरफ से आने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गई। मृतकों की संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ये जो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं वो बहुत खतरनाक हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और बताया गया कि दूसरी तरफ से आ रही एक ट्रेन ने यात्रियों को टक्कर मारी जो यहाँ से उतरे। एक तरह से भगदड़ की स्थिति से कह सकते हैं जहां पर मची, क्योंकि अफवाह यहाँ पर फैली और उसके बाद ये भीषण ट्रेन हादसा जिसमें 11 लोगों की जान चली गई है, 40 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए और हादसे की कुछ तस्वीरें जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते, बहुत विचलित कर देने वाली सामने आई है। आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। रेलवे अधिकारियों की अगर माने तो ये भयानक हादसा जलगांव के परांडा नाम के रेलवे स्टेशन के पास हुआ। जलगांव में हुआ हादसा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्दैवी है। मैंने उसकी जानकारी ली हुई है। कलेक्टर, विभागीय आयुक्त, उनसे मैंने बात की है और जो घायल है उनका इलाज तुरंत अस्पताल में, उनको हॉस्पिटलाइज करने की सूचना दी हुई है। और रेलवे अधिकारियों की अगर माने तो पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग कर दी थी और इसी के बाद यात्री ट्रेन के दूसरी तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन ने उन्हें कुचल कर रख दिया और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। ये जलगांव हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। रेलवे का बयान इस पर सामने आ गया है और रेलवे के अधिकारियों ने बता दिया है कि पुष्पक एक्सप्रेस में बैठे यात्रियों ने चेन पुलिंग की और इसी के बाद यात्री जो थे वो ट्रेन के दूसरी तरफ उतर गए और ये बड़ा हादसा हुआ। नहीं, हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी, इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी। और रेलवे सूत्रों की अगर माने तो प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि घुमावदार ट्रैक होने के कारण कर्नाटक एक्सप्रेस की जो विजिबिलिटी थी वो भी प्रभावित हुई है और जिसकी वजह से ये पूरा बड़ा हादसा वहां पर हो गया। हालांकि इससे पहले हमने आपको सुनाया, रेलवे अधिकारियों की तरफ से यही बताया गया कि अब इस बात की भी जांच चल रही है कि किसने अफवाह फैलाई, क्या किसी की गलती इसमें रही होगी। ये सब कुछ इस वक्त जांच का विषय है, लेकिन सबसे दुखद ये है कि इसका नतीजा ये हुआ 11 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुख जाहिर किया है और सभी घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दे दिया है। इसके अलावा उन्होंने हादसे में मरने वाले लोगों के परिवार वालों के लिए 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा कर दी है। और प्रधानमंत्री के ऑफिस की ओर से सोशल मीडिया पर क्या लिखा गया है ये भी आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में रेलवे ट्रैक पर हुए दुखद हादसे से दुखी हूं। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। ये पीएमओ की तरफ से लिखा गया जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हादसे पर दुख जाहिर किया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने सीएम फडणवीस से बात कर हादसे की पूरी जानकारी ले ली है। इनके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है। रेल मंत्री ने अधिकारी से घटना की पूरी जानकारी ली और घायलों के इलाज में मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए। और इसी हादसे के बहाने कांग्रेस ने राज्य की देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी हमला बोल दिया। हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी के सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं, लेकिन लोगों की जान सस्ती। ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा? ये सरकार का रेलवे पे कोई नियंत्रण नहीं है।